हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो च ਆਪਾਂ ਸਟਾਫਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟਾਫਿੰਗ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਸਪੈਕਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਔਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਔਰ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਮੈਨਰਸ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਐਨ ਇੰਪਲੋਈ ਸਕਿੱਲ and competence required to perform a specific job। means ਜਿਸ ਜੌਬ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਜੌਬ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਸ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ डिसाइड होंगे या उन्होंने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होंगे। कई कंपनीज जो हैं वीकली ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर दी हैं आफ्टर सिलैक्शन, या फिर 10 डेज़ की, जिस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स होंगी है। ठीक है, डिवेलपमेंट का मीनिंग देखते हैं आप। डिवेलपमेंट की होंगे? इट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय। इट फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड सक्सेसफुल एम्प्लॉयज़ डिवेलपमेंट, एंड इट इज़ अ मच वाइडर कंसेप्ट एज कंपेयर टू अ ट्रेनिंग। डिवेलपमेंट जो है वो ट्रेनिंग नालों वाइडर कंसैप्ट है, बिकॉज ट्रेनिंग जो है डिवेलपमेंट का एक जस्ट पार्ट है। डिवेलपमेंट की कर रहे हैं आप? इंप्लॉयज़ की ओवरऑल ग्रोथ होएगी, जिस दे विच उसकी पर्सनल ग्रोथ प्लस प्रोफैशनल ग्रोथ असी दोनों इंक्लूड करते हैं। ठीक है, हुण आप जो नैक्सट इस टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसकी नीड्स से इंपॉर्टेंस पढ़ांगे कि ट्रेनिंग एंड डिवेलपमेंट की ज़रूरत क्यों है, वाई इट इज़ सो इंपॉर्टेंट। तो इस इंपॉर्टेंस नू आपां दो पार्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू नाल स्टडी करांगे। आपां ये देखांगे कि ट्रेनिंग एंड डिवेलपमेंट का ऑर्गेनाइजेशन नू की बैनीफिट हुंदा है ते इंप्लॉइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू नाल की बैनीफिट्स है। तो सब तो पहला आपां डिस्कस करांगे बैनीफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डिवेलपमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस विच सब तो फर्स्ट बैनीफिट जो ऑर्गेनाइजेशन नू हुंदा है, दैट इज़ अवॉइड्स वेस्टेज ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड मनी इनवॉल्व इन हिट एंड ट्रायल मैथड। हिट एंड ट्रायल मैथड की होंदा है? जिस तरह तुसी कोई चीज़ नए हो, ठीक है, सीख रहे हो, सीखण दे विच बिकॉज यू आर नॉट ट्रेंड, तो तुसी उस चीज़ नू वेस्टेज भी करोगे, उस चीज़ की खराब भी करोगे। तो वो हिट एंड ट्रायल मैथड दे विच चीज़ां दी वेस्टेज ना होए, मनी दी वेस्टेज ना होए, एफर्ट दी वेस्टेज ना होए, इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने इंप्लॉइज़ नू ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, ताकि जो एक्चुअल एक्शन दे विच होए तो उस चीज़ नू लैस वेस्टेज दे नाल जो है अपनी जॉब नू परफॉर्म करे। ठीक है जी। सैकेंड पॉइंट है बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन दे लिए, इट इनक्रीज इंप्लॉइज प्रोडक्टिविटी बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, एंड ऑल्सो इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। हम जो असीं इंप्लॉइज़ की ट्रेनिंग कराई है, तो ऑब्वियसली उस टाइम जो अपनी परफॉर्मेंस देगा, जो प्रोडक्टिविटी देगा, उसकी ज़्यादा बेटर होएगी, क्वालिटी की फॉर्म च भी और क्वांटिटी की फॉर्म च भी। क्वांटिटी मीनस वो काम भी ज़्यादा करेगा और बेटर तरीके नाल करेगा। तो इसका एज ए रिजल्ट एंड रिजल्ट की होएगा कि जो कंपनी है उसके प्रॉफिट इंक्रीज होंगे। थर्ड बेनिफिट है इट इक्विप फ्यूचर मैनेजर टू टेक ओवर इन एमरजेंसीज। कि जो असी इंप्लॉइज़ नू ट्रेन कर रहे हाँ, तो उसनू तुसी एक तरह तरीके दे नाल फ्यूचर दे विच जो भी थोड़ी वैकेंसीज ओपन होनी है, कोई मैनेजर्स है, या उसनू एक फ्यूचर दे लिए तुसी रेडी कर रहे हो कि इन एमरजेंसी अगर थानू ज़रूरत पे तो तुसी उस इंप्लॉइज़ नू जो है उससे उस टाइम जो है उसका ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ अपनी कंपनी के लिए यूज़ कर पाओ। ठीक है जी। एंड फोर्थ बेनिफिट है इट इनक्रीज इंप्लॉइज मोरल एंड रिड्यूस एबसेंटिज्म एंड टर्नओवर्स। जो काफ़ी एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म्स होंगी हैं ऑर्गेनाइजेशन दे विच, तो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, लाइक एबसेंटिज्म्स, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सिस, डिससैटिस्फैक्शन ऑफ इंप्लॉइज़। ये सब इंप्लॉइज़ नू क्यों हो रहा है कि अगर उसनू अपना काम प्रॉपर नहीं आ रहा, तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है। तो इसी सब प्रॉब्लम्स नू ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर ट्रेनिंग के जरिए इन्हों
रिमूव कर सकती है, बिकॉज अगर इंप्लॉइज़ जो है अपने काम ਨੂੰ लेके ट्रेंड होएगा तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ऑर्गेनाइजेशन फेस नहीं करनी पड़ेगी। एंड फिफ्थ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਦੀ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਟੂ ਅਡੋਪਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਚੇਂਜਸ। ਹੁਣ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਕਟਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਰਿਟਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਆਏ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਓਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ। ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ training and development improves skill and knowledge, so it brings better career option for employees. Obviously अगर training जो development है वो employees ਦੀ skill ਨੂੰ, knowledge ਨੂੰ improve ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੋ improved skill ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ better career options ਖੋਲਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ better chances ਹੋਣਗੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ। Second, improvement in efficient performance of employee helps the employee to earn more. अगर उसकी performance अच्छी होएगी तो उसको ज़्यादा अर्न ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ अर्न ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗਾ? ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੀਸਿਸ ਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਸਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਇੰਪਲੋਏ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ training make employees more efficient, so there are less chances of accidents. अगर training ਦੇ ਨਾਲ employees ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ efficient ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜੋ accidents ਦੇ ਜਾਂ while working ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਉਸਦੇ chances ਜੋ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, because ਜੋ ਉਹਦਾ handling of machines ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ better ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੋਰਲ ਆਫ ਇੰਪਲੋਈਜ਼। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਮੈਥਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਮੈਥਡਸ ਹੈ, ਔਨ ਦਾ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पैशली तुसी केस स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू नाल पढ़ने हैं, बिकॉज इस वीडियो तो बाद मैं जो नैक्सट वीडियो लेके आऊँगी इस चैप्टर्स के जिन्ने टॉपिक्स आपां कवर किए हैं टॉपिक वाइज जो आपां केस स्टडीज़ आ कवर करांगे। ठीक है। तो सब तो पहला आपां ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैथड देखते हैं। जिस तरह कि तुहानूं नाम तो ही पता चल रहा है कि ऑन द जॉब मीनस ट्रेनिंग हो रही है वाइल परफॉर्मिंग द जॉब, कि तुसी काम भी कर रहे हो और ट्रेनिंग भी लै रहे हो। तो इसलिए इसनूं आपां की बोल सकते हैं कि लर्निंग वाइल डूइंग। मीनिंग विच तुसी की लिखोगे कि अंडर दिस मैथड द इंप्लॉइज आर ट्रेनड वाइल दे आर परफॉर्मिंग द जॉब। और इस तरीके की जो ट्रेनिंग्स है ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स एक कित्थे सूटेबल्स होंदी है टैक्नीकल जॉब ਲਈ। जिस तरह तुसी कोई काम सीख रहे हो, कोई प्लंबर का है, इलैक्ट्रीशियन का है, हुण इस दे विच तुसी क्लासरूम 'ਚ बैठ के कुछ नहीं सीख सकते कि थानू जस्ट एक कॉन्फ्रेंस रूम या क्लासरूम 'ਚ बैठा के थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू नाल समझाया जा रहा है। ये जो टैक्नीकल्स काम है थानू वाइल वर्किंग जो है तुसी वो सीख सकते हो। ठीक है। तो हुण आपां कुछ कॉमन्स और पॉपूलर टेक्नीक्स देखांगे कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए की टेक्नीक्स होंदियां जो कंपनीज यूज़ करती है। नंबर 1 टेक्नीक है एप्रेंटाइज प्रोग्राम्स। एप्रेंटाइजशिप प्रोग्राम्स की होंगे हैं, ये वो मैथड है जिस दे विच जो ट्रेनी है एक गाइडेंस के अंदर, ठीक है, अपने एक मास्टर जो है गाइडेंस के अंदर वो वर्क करता है। इसका मीनिंग पहला आप एक बार रीड कर लेंगे। इट इज़ अ मैथड इन विच अ ट्रेनी वर्क्स अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम विद एम टू एक्वायर स्पेसिफिक स्किल्स। कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ਲਈ जिन्ने टाइम तक थोड़ी जो ट्रेनिंग है या तुसी उस चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रेन नहीं हो जाते उन्ना टाइम तक जो भी मास्टर वर्कर्स है ਉਹਦੀ गाइडेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ठीक है।
and this method is used in those cases where higher level of skill is required, कि जिथे हायर लेवल की स्किल रिक्वायर्ड है, जिथे तुसी ऑब्जर्व करके जो चीज़ों ਨੂੰ है वो सीखना होंगे है, तो ये किस तरीके की जॉब्स लिए किस तरीके की स्ट्रेटली सूटेबल करेगी, प्लंबर्स, इलैक्ट्रीशियंस, आयरन वर्कर्स हो गए या जो भी टेक्निकल जॉब्स होंगी है उसके लिए ट्रेनिंग बेटर रहती है। सेकेंड मैथड है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप की होंगे, इट इज़ द कंबाइंड एफर्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू गिव वर्क एक्सपोजर टू स्टूडेंट्स एंड प्रिपेयर दैम फॉर अ रियल वर्क कल्चर। इंटर्नशिप जो है एक एग्रीमेंट होंगे प्रोफैशनल इंस्टीट्यूट का, ठीक है, तो कॉरपोरेट सैक्टर के नाल जिथे वो ऑलरेडी काम बच्चा जो है स्टडी करके सीख रहे हैं, अपनी आफ्टर स्टडीज़ कंप्लीट करने तो बाद वो एक्चुअल पोजीशन दे विच एक्चुअल वर्क कल्चर दे विच काम करते हैं, ठीक है। तो इस पीरियड के दौरान जो है वो ट्रेनिंग लेगा कि किस तरीके नाल एक्चुअल कंडीशंस काम होंगे, उन्होंने कंपनी की नॉलेज मिलेगी। इस पीरियड के दौरान जो है उन्होंने समटाइम्स कुछ कंपनीज सैलरीज प्रोवाइड कर दी हैं या कुछ सैलरीज लेस सैलरीज प्रोवाइड होंगी है, नहीं भी कर दियाँ, अगर कर दियाँ तो लेस सैलरी प्रोवाइड होंगी है बिकॉज उस इस पीरियड के जो स्टूडेंट है वो सीख रहे हैं, ठीक है। तो इन्हों इंटर्नशिप ट्रेनिंग कहते हैं। और ज़्यादातर ये तुसी देखा होएगा प्रोफेशनल जो है लाइक डॉक्टर्स है या मैनेजर्स हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर MBA या CA उन्होंने अंडर लग के कुछ मंथ्स की ट्रेनिंग लेंगे हैं, ठीक है, जिन्हों पर इंटर्नशिप ट्रेनिंग कहते हैं, जिहदे अपनी स्टडीज़ के नाल अपना वर्क कल्चर दे विच भी कि एक्चुअल वर्क कंडीशन किस तरीके नाल काम होंदा है वो सीखते हैं। थर्ड मैथड है इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इंडक्शन का मीनिंग्स भी आप ऑलरेडी पहला पिछले स्टैप वैसे पढ़ के आ चुके हैं। इंडक्शन की होंदा है कि इट इज़ अ इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द न्यूली एम्प्लॉयड पर्सन। इट हेल्प्स अ न्यू एम्प्लॉय इन सेटलिंग डाउन क्विकली इनटू द जॉब बाय बिकमिंग फेमिलियर विद द पीपल, द सराउंडिंग्स, द जॉब एंड द बिजनेस। इंडक्शन जो है एक बड़ा शॉर्ट पीरियड ट्रेनिंग होंगी है, समटाइम्स यू कैन से यार 2 days और 1 day शॉर्ट पीरियड के लिए इंप्लॉइज़ नू वेलकम करने के लिए तो उन्होंने कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन देने लिए, ठीक है। तुसी इस ट्रेनिंग के विच भी उन्होंने इंश्योर दस सकते हो कि किस तरीके नाल वो जॉब कितने जो जॉब कर रहे हैं, जॉब अगे उन्होंने ज्वाइन करना है वो की उन्होंने रूल्स रेगूलेशंस हैं या किस तरीके नाल करना है, उन्हें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना। तो ये भी तुसी जो ट्रेनिंग है वो काउंट कर सकते हो, ठीक है जी। नैक्सट हम आप करना है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग रेफर्स टू द ट्रेनिंग वेयर द सबऑर्डिनेट लर्न बाय डूइंग एट अ प्लेस अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस मीनस जिथे वो काम कर रहे हैं। हुण ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सीगा तुसी काम भी कर रहे हो तो सीख भी रहे हो। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की है कि थोड़ी वर्क प्लेस तो दूर उत्थे किते तुसी ट्रेनिंग लै रहे हो, चीज़ सीख रहे हो। एंड दिस मैथड इज़ सूटेबल फॉर मैनेजरियल जॉब पोजीशंस। ऑन द जॉब ट्रेनिंग आप की देखा सी कि वो कितने सूटेबल है जिथे कोई टेक्निकल जॉब पोजीशन है, जिथे तुहानू जरूरत है कि जिथे काम हो रहा है तुसी उत्थे उन्हां चीज़ों को सीखो। बट अगर तुसी किसी मैनेजरियल पोस्ट पर हो तो उसके लिए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स अवेलेबल होंगी है। इसलिए कुछ आप कॉमन पॉपुलर टेक्निक्स देखते हैं कि कंपनीज़ को ऑफ द जॉब ट्रेनिंग लिए की ऑप्शंस होंगी हैं। नंबर 1 है क्लासरूम लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंस। It is a method of training where information is conveyed through lecture for conference and seminars. कुछ conference या seminars ਦੇ ਵਿੱਚ जो है उस informations उस managers ਨੂੰ या उस employees ਨੂੰ provide ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ job ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ classroom lecture ਜਾਂ conference ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ training ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ with the help of PPT and slides ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੂਰੀ product ਦੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ knowledge ਦੇਣਾ। नेक्स्ट मैथड है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल स्कूल मीनस डुप्लीकेट मॉडल क्रिएट करना एक ऑर्गेनाइजेशन सैपरेट इंप्लॉइज़ के लिए। ये मैथड कितने सूटेबल है जिथे बहुत एक्सपेंसिव मशीन्स इन्वॉल्व है जिस दे विच तुसी इंप्लॉइज़ नू डायरैक्ट जो है ऑन द जॉब नहीं करवा सकते हो, ठीक है। तो इस दे विच ऑर्गेनाइजेशन की करती है एक डमी मॉडल ऑफ मशीनरी जो है प्रिपेयर करती है और जिथे इंप्लॉइज़ नू उत्थे प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है अंडर अ ट्रेनर स्ट्रिक्ट सुपरविजन्स एंड जो पूरा काम सीख जाता है वो ट्रेनिंग सक्सैसफुली कंप्लीट हो जाती है तो वर्कर्स नू रियल जॉब पर लगा दिता जाता है, ठीक है। और ये मैथड ट्रेनिंग वाला कितने एडवाइजेबल होएगा जिथे वर्कर्स रिक्वायर स्पेशल टाइप ऑफ स्किल।
तो ये ਵੈਸਟੀਬਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੈ ਆਫ ਦ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਬੇਸਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਾਲ ਹੀ ਲਰਨ ਕਰੋਗੇ। फस्ट तुसी मीनिंग लिख दोगे। ट्रेनिंग मीनस की है, इट्स इंपार्टिंग अ स्किल एंड नॉलेज डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, कि किसी पर्टिकुलर जॉब नू करन लई तुहानू वो स्किल डिवेलप करना। एंड डिवेलप मीनस इट इज़ अ ओवरऑल ग्रोथ जो है इंप्लॉइज की डिवेलपमेंट वो होएगी। ठीक है। सेकेंड है टाइम। द ट्रेनिंग जो है एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब लिए करवाई जाती है, और डेवलपमेंट जो है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। नैक्सट है सूटेबिलिटी। ट्रेनिंग जो है वो टेक्निकल स्टाफ के लिए मोर सूटेबल होंगी है, और डेवलपमेंट जो है मोर सूटेबल फॉर मैनेजरियल स्टाफ। ड्यूरेशन। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज फॉर शॉर्ट टर्म्स। ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं शॉर्ट टर्मली ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और डेवलपमेंट जो है एक लार्ज पीरियड ऑफ टाइम ली चलती रहती है। और फोकस किस चीज़ से करते हैं? ट्रेनिंग जो है इट फोकस ऑन स्पेसिफिक जॉब रिक्वायरमेंट्स, सो इट इज़ अ जॉब ओरिएंटेड। तो डेवलपमेंट जो है वो पूरी ओवरऑल ग्रोथ पे फोकस करती है, इसीलिए इट इज़ अ कैरियर ओरिएंटेड। एंड इनिशिएटिव्स। द बॉस टेक द इनिशिएटिव फॉर इंपार्टिंग ट्रेनिंग टू हिज सबऑर्डिनेट्स। मीनस इस दे जो बॉस है वो इनिशिएटिव लेंदा अपने सबऑर्डिनेट्स नू हो ट्रेन करन लई या उसकी स्किल नू डिवेलप करन लई। और डेवलपमेंट इस इंडिविजुअल नू खुद ही इनिशिएटिव्स लेने पैंदे हैं अपनी सैल्फ ग्रोथ और डिवेलपमेंट लई। ठीक है जी। इस विच एक छोटा जिहा टॉपिक हो रहा है, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। तिना की तुसीं मीनिंग याद कर सकते हो। ट्रेनिंग की है, एक प्रोसेस है इंप्लॉइज़ की स्किल नू इंप्रूव करन दा। डेवलपमेंट उसकी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ नू ते ओवरऑल ग्रोथ पे फोकस करती है। एंड वट इज़ एजुकेशन? इट इज़ अ मैथड ऑफ इंक्रीजिंग द जनरल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंप्लॉइज़ की जनरल नॉलेज नू ते दी अंडरस्टैंडिंग नू इंक्रीज करना, दैट इज़ योर एजुकेशन। ठीक है जी। इसी दे नाल थोड़ा ये चैप्टर स्टाफिंग कंप्लीट होंदा है। नैक्सट वीडियो च मैं थोड़े नाल जिन्ने टॉपिक आपां इस चैप्टर च कवर किए हैं उहदे रिगार्डिंग्स मैं सारी केस स्टडीज़ डिस्कस करांगी, तो ईजी असी ट्रिक्स ते टिप्स देखांगे कि केस स्टडीज़ नू किस तरीके नाल ईजी तरीके नाल आपां सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ मैं थोड़े नाल कीवर्ड डिस्कस करांगी जिहदे नाल तुहानूं केस स्टडीज़ जो है उन्हां दे आंसर मिलण दे विच तुहानूं ईजी होएगा। ठीक है। तो नैक्सट वीडियो च आपां इस चैप्टर की केस स्टडीज़ देखांगे। थैंक यू।